जो यहाँ की पवित्रता है, मैं लैंडोर में मुझे बहुत पसंद है, मसूरी के ऊपर। मैं वहाँ आके चुपचाप अर्ली मॉर्निंग में वॉक करता हूँ। वो जो सर्कल है ना पूरा लैंडोर का, वो घूमते रहता हूँ अकेले, सुबह सुबह मास्क लगा के। तो और कई बार थोड़ी मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे ही देश के अन्य हिस्सों से टूरिस्ट आते हैं और पहाड़ों की उस पवित्रता को नहीं समझ पाते हैं। पानी पिएंगे कहीं बॉटल फेंक देंगे, कुछ भी इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी अवेयरनेस, अभी आज 2 अक्टूबर है, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो हर टूरिस्ट को जो यहाँ आता है देवभूमि में, उसको देवभूमि का पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी जागरूकता रहेगी तो अपने आप चीज़ें साफ रहेंगी। जहाँ प्रॉपर जगह है डस्टबिन का वहीं पे डालें। तो मुझे तो बहुत पसंद है देवभूमि। मैं अक्सर आता हूँ, कमाऊँ में भी, गढ़वाल में भी। हमारे बहुत दोस्त हैं, आप यहाँ के बहुत सारे एक्टर हैं जो बॉम्बे में काम करते हैं, वो हमारे मित्र हैं। कोई उधर का है, गोपेश्वर का है। तो अब इवन मेरे बचपन की स्मृतियाँ उत्तर काशी से जुड़ी हैं। उत्तर काशी से मेरे गांव में एक पंडा बाबा आते थे गंगाजल लेके, और वो संकल्प और पूजा कराते थे। चूँकि हम बिहार के मैदानी इलाके के लोग हैं, तो मेरे ख्याल से शांति नौटियाल उनका नाम था, शांति शरण नौटियाल समथिंग। तो वो अपना खाना खुद बनाते थे। तो हर सर्दियों में वो आते थे, पूरे गांव में मेरे घर पे ही रहते थे, और पूरे गांव का पूजा पाठ संकल्प कराते थे, और वो गंगा जल की एक छोटी सी बोतल दे जाते थे। अभी किरण भिजवा देती है मुझे मुंबई तक गंगोत्री का या यहाँ का पानी। तो हाँ, खैर मैं किस्सागो हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि सवाल क्या था, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो बचपन की स्मृतियाँ हैं, और मैंने उनको खोज निकाला। काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, पर मुझे उनके गांव का एड्रेस, अब वो नहीं आते हैं हमारे यहाँ, पर मैंने उनको ढूंढ निकाला है। और अगली दफ़े जब आऊँगा तो प्रयास करूँगा कि उनके गांव तक मिलने जाऊँ। पात्र हो किरण, ये संस्था बनाने के लिए, इतना एफर्ट करने के लिए कि लोक कला संस्कृति इन सब का चिंता करें और इनको आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप बधाई की बात रहें। मेरा क्वेश्चन भी सर आपसे यही था कि ऐसे आपको क्या लगता है कि हमें, जैसे हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, जितनी हमारी सब क्राफ्ट्स अभी एक तरीके से विलुप्त होती जा रही है। जैसे हमारी बहुत सारी पेंटिंग्स होती थे, मधुबनी, पत्ता चित्रा, तो अब हम देखते हैं बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही अलग अलग फील्ड में जाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड में भी देखेंगे तो अब बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे? जैसे अभी हम पांडव ग्रुप को देख रहे थे, पांडवा करके जो परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मोहन उप्रेती जी का नाम लिया मैम ने। वो हमारे शिक्षक थे, मतलब मेरे सीनियर के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जहाँ मैं पढ़ता था। तो बहुत ज़रूरी है कि जो संगीत, जो कला, जो क्राफ्टमैनशिप, जो हैंडलूम, मैं ये खादी पहना हूँ, और मैं अक्सर खादी हैंडलूम पहनता हूँ लाइफ में, जीवन में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आर्ट हमारे पुरखों ने बनाई है, हमारे दादा बाप के भी न जाने कितने हज़ार सालों से। मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं पिछले महीना यूएस में था, न्यूयॉर्क में, और मैं ये खादी हैंडलूम पहना था। तो एक सज्जन मिले और मैं वो बोले कि लुकिंग नाइस, ये कहाँ से खरीदा? मैं बोला ये हैंडमेड है। तो वो शौक हो गए व्यक्ति, वो अमेरिकन व्यक्ति शौक हो गया कि अच्छा, हिंदुस्तान में अभी भी हाथ से कपड़े बनते हैं। तो हाथ का बना हुआ कपड़ा, हाथ का बना हुआ भोजन, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम फैक्ट्री में जितनी चीज़ें बना लें, तो मुझे हमेशा लगता है कि हम तो जो मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे पुरखों से चली आ रही है, जो परंपरा, जो हेरिटेज, उनको हमारे दायित्व है कि हम उनको प्रिजर्व करें, उनको बचाएं और अब अगली जनरेशन तक दें। मैं हमेशा कहता हूं कि हर पत्ते को पता होना चाहिए कि वो किस पेड़ से गिरा है, तो वो ज़रूरी है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने हेरिटेज को, हम अपने क्राफ्टमैनशिप को, हम अपने हैंडलूम को, अपनी खादी को प्रिजर्व करें और अगली पीढ़ी को दें। आपको पता है, जब ये कारीगर इस शॉल को अपने हाथों से बना रहा होगा, तो इसमें उसके कितने सपने इन्वॉल्व होंगे। संभव है कि उसके बच्चे का ट्यूशन फी भी इससे गया होगा।
उसके परिवार घर का पढ़ाई लिखाई अस्पताल के खर्चे भी इन्वॉल्व होंगे। तो ठीक है, संभव नहीं है कि सब कोई हैंडमेड कपड़ा ही पहने, बट हमारे वार्डरोब में, हमारे घरों में एक दो तो हैंडलूम और खादी होना ही चाहिए। और देखिए अभी खादी का टर्नओवर आप सुनेंगे, भारत सरकार ने प्रोत्साहन दिया, लोग निकल के आए, ऐसी संस्थाएं बनी। मैं खुद बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर था कुछ साल पहले तक। तो आप टर्नओवर देखिए कि खादी कितना बड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है, कई लोग ये आरोप लगाते हैं खादी हैंडलूम महंगा है। नहीं, बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर से तुलना करेंगे तो सस्ता ही है। थोड़ा सा महंगा लगेगा पर एक आदमी का श्रम है। हम स्त्री, अभी आपने देखी होगी स्त्री 2 जाते थे तो हर घर में हाथ पे बैठ के महिलाएं पुरुष जो हैं वो हैंडलूम पे साड़ियाँ बुन रहे हैं। वो साउंड आता था, खट खट, म्यूजिक संगीत की तरह लगता था साड़ी बुनने का। हमने हैंडलूम वहाँ से साड़ी खरीदी भी अपनी पत्नी के लिए चंदेरी से। तो आप सब भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए चंदेरी का उत्तराखंड की बनी हुई हैंडलूम की साड़ियाँ जो इस प्रदर्शनी में अगले 5 दिन है, 6 तारीख तक, तो आप ढूंढें और कुछ ना कुछ खरीदें और एक दूसरे को तोहफा दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।